हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो मुंडकोपनिषद पर है। मुंडकोपनिषद में कौन से ज्ञान की बात कही गई है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इन सारे बातों पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा एक प्रमुख उपनिषद है। यह उपनिषद मनुष्य को बाहरी ज्ञान से भीतर के सत्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। अब इसका नाम मुंडकोपनिषद क्यों रखा गया? तो मुंडक का अर्थ होता है मुंडन करना, यानी अज्ञान को काट देना। तो ऐसा उपनिषद जो अज्ञान को नष्ट कर देता है उसको हम मुंडकोपनिषद कहते हैं। तो जो व्यक्ति इस उपनिषद के ज्ञान को ग्रहण करता है उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नामकरण ही पड़ा हुआ मुंडकोपनिषद के रूप में। अब समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं। मुंडक का अर्थ होता है खंड। तो 3 मुंडक हुए इसमें, और प्रत्येक मुंडक में 2 खंड हैं। कुल मिलाकर संवादात्मक और सूत्रात्मक शैली में इसको लिखा गया है। और इसके मुख्य विषय और शिक्षाएं हैं पराविद्या और अपराविद्या। तो मुंडकोपनिषद का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 प्रकार की विद्या है। एक है अपराविद्या, इसमें आता है वेद शास्त्र कर्मकांड यज्ञ और पूजा। और दूसरा विद्या है पराविद्या। पराविद्या हम उसे कहते हैं जिससे ब्रह्म को जाना जाता है। तो पराविद्या वह ज्ञान हुआ जिससे हम ब्रह्म को समझते हैं, परम सत्य को समझते हैं। ब्रह्म को परम सत्य के रूप में निरूपित किया गया है। तो मुंडकोपनिषद कहता है कि केवल कर्मकांड से नहीं, आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो कितना महत्वपूर्ण ये है कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रकाश में आई और जब उसको लागू किया गया तो धर्म कर्मकांड से जकड़ गया। गांधी जी कहते हैं कि कोई भी धर्म तब त्याज्य हो जाता है जब उसके कर्मकांड जो रिचुअल्स है वो वही मेन हो जाता है और धर्म गौण हो जाता है। तो धर्म जब आडंबर युक्त हो जाता है तो उसके बाह्य चिन्ह त्याज्य होते हैं। गांधी जी का ऐसा विचार है। तो स्वयं जो वेद का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, वो कहता है कि केवल कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और कर्मकांड की सीमा को भी रेखांकित किया गया है कि यज्ञ दान और अच्छे कर्म तो अच्छे हैं ही। अगर हम यज्ञ दान और कर्म में विश्वास करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि उन्हें अंतिम सत्य मान लेते हैं तो व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। उपनिषद कहता है कि कर्म स्वर्ग तक ले जा सकते हैं लेकिन मुक्ति तक नहीं। इसमें आत्मा और ब्रह्म का संबंध को स्थापित किया गया है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जो बाहर खोजा जा रहा है वह भीतर है, जो यहाँ है वही वहाँ है। इसमें 2 पंछी को प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। मुंडकोपनिषद का सुंदर रूपक एक ही वृक्ष पर बैठे 2 पंछी हैं। एक फल खा रहा है जो जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है और दूसरा केवल देख रहा है। तो वही देखने वाला परमात्मा के रूप में निरूपित हुआ है। जब फल खाने वाला पक्षी दूसरे को पहचान लेता है तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। और मुंडकोपनिषद कहता है कि तद्विज्ञानार्थ गुरु मेव भिक्षेत, यानी कि सत्य को जानने के लिए योग्य गुरु के पास जाना अनिवार्य है। ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। बाहरी साधन सीमित है, सत्य भीतर है। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जब प्रश्न बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है तभी मुंडकोपनिषद शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो प्रमुख श्लोक है वो है द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चापरा च। 2 प्रकार की विद्या होती है। अपरा विद्या वेद कर्मकांड यज्ञ शास्त्र, और परा विद्या में आता है वह ज्ञान जिसे परम सत्य जाना जाता है।
कर्म जरूरी है, पर मुक्ति आत्मज्ञान से ही मिलती है। सच्चे ज्ञान के लिए योग्य गुरु के पास जाना अनिवार्य है। किताबें दिशा देती है, अनुभव तो गुरु ही देगा। कर्मकांड की एक सीमा होती है। कर्मकांड कमजोर नाव की तरह है, वे कुछ दूर तक ले जाते हैं, पार नहीं लगाते। और कर्म साधन है, लक्ष्य नहीं। और दो पंक्षी के रूपक की जो इसमें चर्चा की गई है, तो उसका तात्पर्य है कि एक ही वृक्ष पर दो पंक्षी हैं। एक फल खाता है, वो जीवात्मा के रूप में चित्रित हुआ है, और दूसरा है साक्षी रूप में देखने वाला, तो वो परमात्मा है। जब जीव साक्षी को पहचान लेता है तो दुख समाप्त हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ज्ञान अलगाव नहीं, एकता सिखाता है। मुंडकोपनिषद का सार है कि बाहर खोज बंद करो, भीतर देखो, अहंकार काटो, सत्य को जियो। ज्ञान वह नहीं जो शब्दों में अटके, ज्ञान वह है जो जीवन बदल दे। तो मुंडकोपनिषद के सार को हम संक्षेप में यूँ समझते हैं कि संसार का सारा ज्ञान दो भागों में है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी ज्ञान जीवन चलाता है, मुक्त नहीं करता। आंतरिक ज्ञान ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। कर्म मनुष्य को ऊपर उठा सकते हैं, पर बंधन से नहीं छुड़ा सकते। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, अलग दिखते हैं तो वो एक ही जीवन वृक्ष पर जीव भोगता है, ब्रह्म साक्षी रहता है। दुख तब तक है जब तक जीव साक्षी को नहीं पहचानता। सत्य ज्ञान गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, उसका मुंडन आवश्यक है। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म हो जाता है। और यही रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने कहा है कि सोई जानो दिए देई जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। तो ब्रह्म को जान लेगा लोग कैसे? तो इसमें तुलसीदास का विचार है कि ब्रह्म की कृपा से ही लोग ब्रह्म को जान सकता है। और एक पंक्ति में अगर हम उपनिषद के भाव को कहें तो जो खोज बाहर थी वह भीतर ही थी। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। और इसी को कहे हैं कबीरदास ने कहा है कि मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। न मैं मंदिर, न मैं मस्जिद, न मैं कैलाश हूँ। तो जिसको हम खोज रहे हैं, जो परम तत्व है, वो भीतर ही है। तो मुंडकोपनिषद में जो मूल पृष्ठभूमि है वो अथर्ववेद से आया है, और संवाद इसमें है दो ऋषियों के बीच में। वो दो ऋषि हैं शौनक और अंगिरा, और शैली इसकी दार्शनिक और सूत्रात्मक है। अगर हम मुंडकोपनिषद का तुलना कठोपनिषद से करें तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है, और इसमें नचिकेता यम का संवाद है। इसका जो शैली है वो कथात्मक है और संवादात्मक है। वहीं पर मुंडकोपनिषद की शैली दार्शनिक और सूत्रात्मक है। अब सवाल उठता है, केंद्रीय प्रश्न, सच्चा ज्ञान क्या है? मुंडकोपनिषद यह प्रश्न उठाता है सच्चा ज्ञान के बारे में, और वहीं कठोपनिषद प्रश्न उठाता है जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। मुंडकोपनिषद में चर्चा की गई है ब्रह्म ज्ञान की, और कठोपनिषद में चर्चा किया गया है आत्मज्ञान के बारे में। मुंडकोपनिषद में ज्ञान बनाम कर्म को रेखांकित किया गया है, तो कठोपनिषद में विवेक बनाम भोग को। मुंडकोपनिषद की अवधारणा है कि परा विद्या और अपरा विद्या का भेद क्या है। वह मुंडकोपनिषद कर्मकांड की सीमा बताता है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि कठोपनिषद श्रेय और प्रेय का भेद बताता है, अर्थात श्रेय का अर्थ होता है कल्याण और प्रेय का अर्थ होता है सुख। तो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। तो मुंडकोपनिषद में जो रूपक दिया गया है वो दो पंक्षी का रूपक है। आत्मा ब्रह्म के समान है, और कठोपनिषद के हिसाब से आत्मा अमर और अविनाशी है। मुंडकोपनिषद में दो पंक्षी की चर्चा की गई है, तो प्रतीक में दो पंक्षी है, और कठोपनिषद में रथ रूपी रूपक को दिया गया है। मुंडकोपनिषद में साक्षी को पहचानो का संदेश है, तो कठोपनिषद में इंद्रियों पर संयम रखो, इसका इसमें उल्लेख है। और मुंडकोपनिषद एक वृक्ष दो पंक्षी, एक भोग करने वाला है और दूसरा देखने वाला। भोग करने वाला
जीव है और देखने वाला ब्रह्म है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि कठोपनिषद में रथ का रूपक है, आत्मा माने रथी और बुद्धि मतलब सारथी। तो इंद्रियां जो है यहाँ उसको घोड़े के रूप में चित्रित किया गया है। गुरु के स्थान की बात करें तो मुंडकोपनिषद गुरु के बिना ज्ञान को असंभव बताता है। वहीं कठोपनिषद कहता है कि योग्य शिष्य हो तभी गुरु ज्ञान देता है। लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों ही में गुरु शिष्य परंपरा को माना गया है और गुरु शिष्य परंपरा को अनिवार्य बतलाया गया है। अगर हम मुंडकोपनिषद की बात करें तो यह ज्ञान प्रधान शांत तटस्थ साधक विद्वान के बीच का है, और कठोपनिषद की बात करें तो ये साधनात्मक प्रेरक तेजस्वी और युवा जिज्ञासु के कार्य क्षेत्र में और विचार क्षेत्र में आता है। मुंडकोपनिषद कहता है कि ज्ञान ही मुक्ति है, वहीं कठोपनिषद कहता है विवेक ही जीवन का प्रश्न है। मुंडकोपनिषद यदि ज्ञान का शिखर है तो कठोपनिषद उस शिखर तक पहुंचाने का मार्ग। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम संक्षेप में समझते हैं कि मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद भारतीय दार्शनिक परंपरा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। दोनों का लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष है, किंतु उनकी पद्धति, शैली और दृष्टिकोण में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और यही मुख्यतः ज्ञान प्रधान उपनिषद है। इसमें पराविद्या और अपराविद्या का भेद करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कर्मकांड, यज्ञ और शास्त्रीय ज्ञान सीमित है, जबकि ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का वास्तविक साधन है। उपनिषद का प्रसिद्ध दो पंक्तियों का रूपक यह दर्शाता है कि जीव भोग में उलझा हुआ रहता है, जबकि ब्रह्म साक्षी भाव में स्थित रहता है, और इसका स्वर शांत, तात्विक और गूढ़ है। इसके विपरीत कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है और इसकी शैली कथात्मक और संवादात्मक है। इसमें नचिकेता और यम का संवाद जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य को उद्घाटित करता है। कठोपनिषद श्रेय और प्रेय का भेद कर यह सिखाता है कि इंद्रिय सुख तात्कालिक है, जबकि श्रेय का मार्ग आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। इसका प्रसिद्ध रथ रूपक आत्म संयम और विवेक पर बल देता है। जहाँ मुंडकोपनिषद ज्ञान की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है, वहीं कठोपनिषद उसे ज्ञान तक पहुँचने की आचरणात्मक विधि सिखाता है। दोनों उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा, आत्मा की अमरता और ब्रह्म आत्मा की एकता पर समान रूप से बल देते हैं। मुंडकोपनिषद सत्य का दर्शन कराता है और कठोपनिषद उस सत्य को जीवन में उतारने का मार्ग दिखाता है।